और आज के अभ्यास में यज्ञ के साथ योग का अभ्यास, और इस योग के अभ्यास में भी कुछ विशेष क्रियाएं, विशेष आसन जिनसे हमें विशेष लाभ मिलता है। तो हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। और इस मंडूक आसन में आप देखेंगे कि हमारे जो शुगर है, पेट के रोग हैं, गैस है, एसिडिटी, अल्सर, अपच, लीवर आदि की जो परेशानियां हैं वो सब स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर करते हुए मुट्ठियों को बंद करना और आमने सामने की हड्डियों को, ये नीचे वाली हड्डी को भी और ऊपर वाली हड्डी, दोनों उंगलियों की हड्डियों को एक साथ मिलाना और मिला करके अंगूठे की ओर से नाभि के दोनों ओर रखने का इसका प्रयास करना और प्रयास करते हुए अपने पेट को आगे की तरफ दबाना। दृष्टि सामने रखने का थोड़ा सा प्रयास रखना और यहीं से जिनको दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका प्राणायाम करें। श्वास संबंधित परेशानियां, आपकी तमाम परेशानियां, तमाम व्याधाएं मिटेंगी। लंबे लंबे श्वास लेना और छोड़ना। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास यहीं पर करना और आप देखेंगे कि हम कितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपने आसन पर, मंडूक आसन में बैठ कर के और प्राणायाम को करना बहुत ही लाभदायक है हमारे पेट के तमाम रोगों के लिए। गैस, एसिडिटी, अल्सर, अपच, लीवर, मोटापा और शुगर जैसी भयानक बीमारियों को भी ये मिटा देता है। हम करते नहीं तब दिक्कत आती है। हमारा सीना हमारे घुटनों के ऊपर टिका हुआ हो, ऐसा प्रयास रहे धीरे धीरे, जिससे ज़्यादा नहीं हो पाता वो कम कम कर दें। और ऐसे ही आप कम से कम 100-200 बार से शुरू करते हुए 1000 बार तक कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनको दमा अस्थमा है, श्वास संबंधी परेशानियां हैं, वो यज्ञ के साथ लंबे लंबे श्वास लें और 10, 20, 50 से शुरू करते करते 100-200 श्वासों तक, 500 श्वास आप लेंगे, लंबे लंबे खींचेंगे तो आपकी व्याधाएं मिटेंगी। हम व्याधाएं मिटाते नहीं हैं, इसलिए हमें परेशानी बनती है, क्योंकि हम उस रोग को कंट्रोल नहीं करते, को थोड़ा थोड़ा करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज बताया करते हैं कि आप कम से कम 5-5 मिनट, 10-10 मिनट कुछ तो करें। तो ऐसे लगातार करने से जो हमें लाभ मिलता है उसको हमें अवश्य रूप से लेना चाहिए। ऐसे करना, इसका विपरीत आसन करने का प्रयास कर लेना। अपने आप को बहुत देर रखा, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकना, कमर के दर्द वालों के लिए मना है, तो वो यहाँ से अपने आप को पीछे की तरफ झुकाना और यहीं से कपाल भाती भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। और अपने नीचे से थोड़े से एड़ियों को निकाल देना और यहीं लेटने का प्रयास करना। पीछे अपने सिर को टिका देना, हाथों को अपने जंघाओं पर रखना, यही प्राणायाम करना। ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार करना और अपने रोगों को मिटाना। हमें रोग मिटाने हैं, सबसे पहले आवश्यक है
और लाभ उनका तभी मिलता है जब हम एक एक क्रिया को लंबे लंबे समय तक करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। और जो इतना भी नहीं कर सकते वो सीधे सीधे पैरों को फैलाकर, घुटनों के दर्द वाले पैरों को फैला करके बैठ जाएं और अपने अंगूठे पकड़ लें और पकड़ करके घुटनों को सीधा कर लें। सीधा करके यहीं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें, भस्त्रिका का अभ्यास करें। ठंड का जरूर ध्यान रखें। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल कर के कोशिश ना करें। अपने घर के अंदर ही बैठ कर के यज्ञ के साथ आप आसन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो पूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। तो ऐसे हम रोज़ अभ्यास करते हैं, रोज़ अभ्यास कराते भी हैं। और अपने लोगों को मिटाओ, योग करो और मौज करो।